अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िटनेस के बारे में, आपके वज़न के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो वज़न है ना, ये सिर्फ चाहने से कम नहीं होता है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ख़ुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है और दिल मारना पड़ता है, एक रूटीन सेट करना पड़ता है। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या रोज़ाना ये सोचते हैं कि आज से थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइजेस शुरू कर देता हूँ, हर दफ़ा टाल जाते हैं, आज से बस थोड़ी सी डाइटिंग शुरू कर देता हूँ, आज से थोड़ा बहुत परहेज़ शुरू कर देता हूँ, और वो आज आपका कभी आता ही नहीं। कोई ना कोई प्लान बनता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई दावत हो जाती है, कोई इवेंट, कोई ओकेजन आ जाता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, वक्त ही नहीं मिल रहा होता है। तो अब हो सकता है कि आज के शो के बाद आप वाकई में कुछ ना कुछ एफ़र्ट करके अपने वज़न पे लग जाएं, अपनी फ़िटनेस पे लग जाएं। तो आज हमने ख़ास दावत दी है सैयद मोहम्मद जवाद साहब को, जो कि फ़ाउंडर हैं बॉडी टेमर। ये एक बूट कैंप प्रोग्राम है। ये बूट कैंप प्रोग्राम असल में होता क्या है, आज इसके बारे में भी ज़रा सी जानते हैं और ज़रा इम्पोर्टेंस जानते हैं एक्सरसाइज की, फ़िज़िकल जो हम करते हैं एक्सरसाइज, उसकी क्या अहमियत है, हमारी हेल्थ पर उसका क्या असर होता है। आइए जी जवाब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह फुल बॉडी शॉडी बनाई हुई है आपने। ये हमारा काम है। तो ये कितने साल में ऐसी बॉडी बनी है? देखिए किरण, मेरी तो एक लंबी जर्नी है। हाँ। मैं जिस कंडीशन में मुझे आज आप देख रही हैं, अगर आज से आप कोई 4 साल 5 साल पहले मुझे देखती तो यू कांट इवन रिकॉग्नाइज मी। अच्छा। तो आई हैव अ होल फिटनेस जर्नी टू बैकग्राउंड दिस कंडीशन ना। तो आई यूज्ड टू बी काफी हेल्दी थे। यस, आई यूज्ड टू बी 158 kgs। आई थिंक आई रिमेंबर कि आपने ये बताया था। यस, हमारा एक प्रोग्राम हुआ था आपके साथ काफ़ी पहले। तो रिसेंटली मैं एक मॉर्निंग शो में, हम के मसाला में ही, शीरी आपा के शो में भी अभी हमने अपनी स्टोरी डिस्कस करी थी। अच्छा। तो बेसिकली आई यूज्ड टू बी वेरी फैट, 158 kgs। आज मैं अपनी अगर जर्नी लोगों को तो आई हैव रिड्यूस समवेयर अराउंड 72 kg। वाह। यस, तो जैसे कहते हैं मैंने एक पूरा इंसान अपने अंदर से निकाला है। तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ या हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिलते हैं। वो इतने बिगड़े हुए नहीं होते। तो मैं उनको ना अपने लिए अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ कि यार जब मेरे जैसे आदमी ने कर लिया तो यू गाइज आर इन मच बेटर फॉर्म एट द मोमेंट। तो आप जो है कभी भी जो है ना, इसको हिम्मत नहीं हारनी होती है, और हमेशा हर दफ़ा जो होता है ना, देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप क्विट करते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर दोबारा, हर रोज़ एक नई सुबह होती है। बट डोंट यू थिंक कि लोग, हिम्मत तो हारने वाली बात नहीं, लोग एफर्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन लोग एफर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि कौन बंदा नहीं चाहता कि वो अच्छा दिखे। चाहते तो सब हैं। चाहते तो सब है ना। तो लोगों में ये चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती कि भाई हाउ टू अर्न इट। अब क्या होता है कि देखें, आम आदमी अगर उसके पास प्लान नहीं है, उसको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था और मैं अपनी फिटनेस में स्ट्रगल कर रहा था और मैं एक बहुत ओबीस आदमी था, तो मुझे भी नहीं पता था। हर थोड़े दिन के बाद एक रियलाइजेशन होती थी कि जी आज से मैं पक्की डाइटिंग शुरू कर दूंगा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर नॉर्मल आदमी के साथ ही होता है। और ये होता था कि क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि जी कैसे करना है, तो हम जो थे बस फाके करने शुरू कर देते। देखें, बॉडी को अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो यू कांट सर्वाइव। हम एक आम आदमी जो होता है, उसको घर से बाहर भी निकलना है, उसने नौकरी पे भी जाना है, उसने डे टू डे के काम भी करने हैं। अगर कोई घर में हाउसवाइफ है तो उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसको सारे काम करने हैं। तो ये सारे काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर मैं भूखा रहूँगा, मैं फाके करूँगा, तो मुझे ये काम मैं नहीं डिलीवर कर पाऊँगा। अल्टीमेटली बंदा क्या करता है, जैसे ही वो बगैर प्लानिंग से, अगर उसको अपने डाइट के बारे में नहीं पता और वो सिर्फ और सिर्फ उस पे आ जाए कि जी मैं जो हूँ स्टार्विंग करके या कम खा के, राइट पोर्शंस में ना खा के अपना वजन कम करूंगा, तो इट कांट बी समथिंग दैट इज गोना लास्ट लॉन्ग। वो लंबे अरसे चल ही नहीं सकता। अच्छा, हो सकता है कि वजन कम भी हो जाए, लेकिन वो फिट नहीं रहेंगे। देखिए, फॉर अ टाइम बीइंग, इफ अ पर्सन हु वांट्स टू रिड्यूस अ वेट, देखें उसके लिए उसको
अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि देखें, मैं अपने क्लाइंट से भी सवाल करता हूँ, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है तो उसकी वो अगर ओवरवेट होता है, लेट्स से उसका वजन 100 kg है, हम उससे सबसे पहले बड़ा बेसिक सा सवाल करते हैं। मैंने उससे पूछा यार आपकी एज क्या है? अच्छा। वो कहता है जी 30 ईयर्स मिसाल के तौर पे। तो मैं कहता हूँ यार अपने आप को 30 दिन तो दो, तुम 30 साल में इस मकाम पे पहुंचे हो, तुम क्यों चाहते हो कि दैट यू नीड अ वन नाइट वंडर? अच्छा, होता भी है लोगों के पास, क्योंकि हम इस दौर में रह रहे हैं आजकल, इतनी फैंसी चीज़ें आ गई हैं जी। आप इंस्टाग्राम पे देखें तो लोग जी मैं तो वाटर डाइट पे हूँ, तो फला इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो जी आपने कुछ इनमें से किया? देखें, ये सारे अल्टीमेटली वेट लॉस का जो ताल्लुक है वो कैलोरी डेफिसिट से है। मैं कैलोरी डेफिसिट चाहे कीटो डाइट से दे दूं, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग से दे दूं, चाहे लो कार्ब डाइट से दे दूं, हर हाल में मुझे ये गोल पूरा करना है। सही है। अगर मेरा ये गोल मैं किसी तरीके से भी अचीव कर लूंगा तो मेरा वजन गिरेगा ही गिरेगा। देखें, एक्सरसाइज और वजन गिराने का ताल्लुक बिल्कुल है, बट जो वजन आपका अगर वेट लॉस का जो ताल्लुक है वो आपके न्यूट्रिशन से। सही। आपने कैसे वजन गिराया? देखिए, मैंने अगर मैं अपनी थोड़ी सी आपको जर्नी ब्रीफ कर दूं एक बार, तो मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने एक कराची में उस जमाने में बहुत सारे बूट कैंप सेशन शुरू हुए थे। अच्छा, ये बूट कैंप क्या है? हाँ, देखिए बूट कैंप सेशन थोड़ा सा मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं। हमारे ब्रांड का नाम है द बॉडी टेमर, द फैट लॉस प्रोग्राम। ये बूट कैंप सेशन एक क्लास बेस्ड वर्कआउट होता है। अच्छा। क्लास बेस्ड वर्कआउट होता है, हमारी क्लास होती है जो जिसका वर्कआउट पीरियड होता है 30 to 40 मिनट्स का। अच्छा, ठीक है। इट्स अ क्लास बेस्ड वर्कआउट, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, और वहाँ पे हम एक वर्कआउट करते हैं। मोस्टली दिस वी वर्कआउट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिट। इट्स कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो वर्कआउट जो डिजाइन हुए होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ज़्यादातर हम इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम टाइमर पे। इट्स गोना लाइक कि 20 सेकंड एक्टिव 10 सेकंड रेस्ट, 20 सेकंड एक्टिव 10 सेकंड रेस्ट। समटाइम्स जो होता है हम टाइमर बढ़ा देते हैं, बट होता क्या है, ये शॉर्ट स्पैन का वर्कआउट होता है। तो इसमें क्या स्टेमिना बिल्डअप होता है? इसमें होता क्या है कि शॉर्ट स्पैन के वर्कआउट के अंदर हम आपकी बॉडी को, लेट्स से कि 20 मिनट्स का हम अगर वर्कआउट की क्लास है हमारी, तो उस 20 मिनट्स के अंदर हम आपकी बॉडी को मैक्सिमम लेवल पे जाके एक्सर्ट करते हैं। मैक्सिमम लेवल पे जाके एक्सर्ट करने का तरीका क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई एक्सरसाइज कराना शुरू करी है, तो पहले तो हम जो वो एक्सरसाइज जब भी क्लास का एक ग्रुप बनता है तो उस क्लास के ग्रुप में देखा जाता है कि जी जो लोग मौजूद हैं क्या वो सारी वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेरे साथ कोई बंदा है जिसके साथ नी इंजरी है या किसी उसके साथ कोई और मेडिकल कंडीशन है, तो हम पहले उनको एडवाइस करते हैं कि जी इस एक्सरसाइज का, लेट सपोज इफ आई एम डूइंग अ जंपिंग जैक्स, जो एक कूदने की एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट तेज होता है, तो मैं वो उस बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा जिसके नी में इंजरी है। तो हम उसको क्लास के शुरू में उसको बता देंगे कि भाई दिस विल बी द सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज फॉर हिम। अच्छा, तो ये मतलब आप सबसे पूछ लेते हैं। ये जरा बूट कैंप के हवाले से डिटेल में बात करते हैं। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आप लोग कहीं मत जाइए। ये बूट कैंप जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ये दे आर ऑल्सो वेरी फन, तो आपको मज़ा भी आएगा एक्सरसाइज करते हुए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बैठने वाली थोड़ी सी एक्सरसाइजेज आज आप बताइएगा। आदेन जी, वेलकम बैक। आज जवाद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बूट कैंप के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपके ख़ास वज़न के हवाले से आपको मोटिवेट करने के लिए हम एक्चुअली आज ये सेशन लगा रहे हैं। बेसिकली मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं? बहुत ज़्यादा। देखें, बूट कैंप प्रोग्राम को मैं आपको यही बता रहा था कि जब ये क्लास बेस्ड वर्कआउट होता है तो हम उस क्लास में ज़्यादातर उस ग्रुप के लोग होते हैं उस क्लास में जो एक जैसी एक्सरसाइज कर सकें। लेट्स सपोज कि हम दो मल्टीपल टाइप के हमारी क्लासेस हो जाती हैं। अगर लेट्स से कि एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे हम जिसमें एज 40 एंड अबव लोग होंगे। अच्छा, ठीक है। एक हमारा ग्रुप ऐसा होगा आइडियली जिसके अंदर हम उन लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे जिनकी एज 15 साल से लेके 30 साल के बीच में होगी या 40 से नीचे, यंगर लॉट। तो आइडियली हमारा बूट कैंप इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि किसी ने कभी एक्सरसाइज जिम कुछ किया ही नहीं है? बिल्कुल, एक रॉ आदमी जिसने कभी कुछ नहीं किया, एक डंबल नहीं उठाया या बिल्कुल उसने जो है कोई इस तरह की मूवमेंट नहीं करी, उनके लिए भी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि आप जो होंगे जब फर्स्ट डे आप हमारे पास आएंगे तो आपका लेवल ऑफ फिटनेस वही होगा। ऑब्वियसली इस तरह जब हम इस तरह के प्रोग्राम पे आते हैं तो हम डिज़ाइन, ये वर्कआउट इस तरह डिज़ाइन हुआ होता है कि अगर 20 मिनट का वर्कआउट है तो अगर एक एक्सरसाइज का इंटरवल मैं कहता हूँ जी 20 सेकंड का आपने एक एक्सरसाइज मुसलसल करते रहनी है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि अगर एक एक्सरसाइज उस 20 सेकंड में मैं 20 दफ़ा कर रहा हूँ या 15 दफ़ा कर रहा हूँ, तो जो नया आने वाला है वो चाहे एक रैप लगाए, बट क्या होगा कि उसके लिए वो एक रैप करना और मेरे लिए वो
वो 10 रैप करना है या 5 रैप करने के बराबर होगा। तो मतलब आप कह देते हैं कि जिसमें जितना स्टेमिना है वो बेसिकली वी मोटिवेट पीपल ना। होता क्या है कि वी आस्क देम टू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर लेट्स से फॉर 20 सेकंड्स, ताकि क्या होगा कि वो होता ही है कि हर बंदा अपने आप को एक्सर्ट कर रहा होता है। अच्छा, वो एक्सर्ट जब कर रहा होता है उससे क्या हो रहा है कि जी वो एक तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट यूज कर रहा है। जब वो मैक्सिमम एफर्ट यूज कर रहा है तो उसकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ा। अब क्या हो रहा है कि उसने 20 सेकंड तक पूरी अपनी मैक्सिमम एफर्ट यूज करी और हमने उसको फिर उसके बाद 10 सेकंड का रेस्ट दिया। अब जैसे ही उसकी बॉडी रेस्ट पे आती है, कोप अप करने आती है कि जी दोबारा बजर बज जाता है और 20 सेकंड का दोबारा एक्टिव पीरियड शुरू हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि उसकी बॉडी का जो रेस्ट इंटरवल है वो कम हो गया। और वो उस 20 मिनट्स के अंदर जो है अपने आप को मैक्सिमम लेवल पे जाके एक्सर्ट कर रहा है बार बार। इससे होता ये है कि आपका जब हार्ट रेट जो होता है, हार्ट रेट को हम नॉर्मलाइज होने नहीं दे रहे। लेट्स से जस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड, थोड़े पीरियड के लिए। और ऑब्वियसली हार्ट रेट नॉर्मलाइज होना भी शुरू होता है क्योंकि एक इंटरवल, अगर मेरा एक राउंड के अंदर 5 एक्सरसाइजेज हैं तो 5 राउंड होने के बाद हम 1 मिनट का गैप देंगे, फिर दोबारा दूसरा राउंड शुरू होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो एक आदमी है जिसका लेवल ऑफ फिटनेस खराब है तो वो बहुत जल्दी उसका हार्ट रेट एस्केलेट कर जाता है। जब हार्ट रेट आपका एस्केलेट कर जाता है तो आपकी बॉडी को, क्योंकि आपके ऑर्गन्स, जब हार्ट आपका मैक्सिमम लेवल पे जाके पंप कर रहा है तो आपको ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है अपने आप को। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का आप कम गियर के अंदर ज्यादा एक्सेलेटर जब खींचते हैं या तो आपकी गाड़ी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देती है। सिमिलरली बॉडी भी इसी तरह फंक्शन करती है कि दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप मैक्सिमम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा एक्सर्ट कर रही है। तो ये वर्कआउट प्लान ही इसलिए हुआ है कि जी कम स्पैन के अंदर आप मैक्सिमम अपनी कैलोरीज बर्न। अच्छा, और इससे ना स्टेमिना भी बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। स्टेमिना तो आपका जितनी भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती हैं उनमें आपका स्टेमिना बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये जो हमारा वर्कआउट जो बूट कैंप डिजाइन हुआ है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज एंड वेट ट्रेनिंग एज वेल। तो ये बड़े बैलेंस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है और इट इज समथिंग। अच्छा, ये रेगुलर बेसिस पर है या सर्टेन? देखें, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है हमारी। मंडे टू फ्राइडे इसमें दिन में कितने बार है, क्या इस वक्त हमारी 2 सेशंस हो रहे हैं। रात को 8 बजे एक सेशन होता है और दूसरा सेशन रात को 9 बजे होता है। एंड दिस इज फॉर 40 मिनट्स? इट्स डिपेंड, मैक्सिमम पीरियड इज 40 मिनट्स, इट गोना बी बिटवीन 20 to 40 मिनट्स। जो बिगिनर्स हैं उनसे आप 20 मिनट्स का स्टार्ट करते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। क्लास का जो इंटरवल होगा, अगर लेट्स से कि उस दिन कोई क्लास में एक जो है इंटरमीडिएट लेवल का बंदा या एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा है और एक बिल्कुल बिगिनर मौजूद है, तो क्लास का एक्सरसाइज सबके लिए सेम होगी। अच्छा। बट क्या होगा, नंबर ऑफ रैप्स चेंज होंगे सबके। वो ऑटोमेटिकली हर बंदा जो होता है इंप्रूव करता जाता है। अगर मेरा फर्स्ट वीक है या मैं फर्स्ट डे एक्सरसाइज करने आया हूँ तो मेरा हो सकता है मैं वो एक्सरसाइज एक दफ़ा कर रहा हूँ और जिस बंदे का वो सेकेंड वीक होगा तो वो जो होगा उसी एक्सरसाइज को उस राउंड के अंदर 10 दफ़ा भी कर सकते हैं। ये कहाँ कर सकते हैं हम, मतलब ये आप कहाँ करवा रहे हैं? देखिए, हमारा इस वक्त बूट कैंप प्रोग्राम होता है KDA स्कीम 1 में, कराची में हम जो है KDA स्कीम 1 में इस वक्त करा रहे हैं। ठीक है, आपका वो है कोई स्टूडियो वगैरह है जिसमें? इट्स अ रूफटॉप सेशन। वी हैव अ रूफटॉप, या इट्स ओपन एयर सेशन। प्रीवियसली वी हैव अ बुटीक जिसके अंदर हमारा एक जो होता था, वी हैव अ बुटीक सॉर्ट ऑफ सेटअप जिसके अंदर हमारे इंडोर सेशंस होते थे, बट नाउ वी ऑप्ट फॉर एन ओपन एयर। और अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, सर्दियां की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा विंटर्स का सीजन है, तो इट्स समथिंग के लोगों को जो होता है चाहते हैं कि जी हमारे पास ये मौका है कि हम जो है अपना पसीना निकालें। और लोगों को इंडोर एक्टिविटी करने में भी कभी प्रॉब्लम होती है, तो हम जो है हमारा बूट कैंप सेशन जो आउटडोर होता है, तो इट्स समथिंग दैट इज यू गाइस कैन लुक फॉर। अच्छा, और इट्स कंबाइंड जेंट्स एंड लेडीज का मिक्स है? अगर कोई सेपरेट लेडीज का सेक्शन करवाना चाहे? सेपरेट, वी हैव एन एम्पल स्पेस ओवर देयर, सो बेसिकली देयर इज अ सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो बट एट द मोमेंट वी आर हैविंग अ मिक्स सेशंस। इट्स द सेम क्लास। और ये एक्सरसाइज में वो वैसे जो आपके ट्रैक सूट्स वगैरह हैं उस तरीके के कपड़े, अटायर? पीपल हु वांट टू कम टू अस, उनके साथ उनको हम सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आपको एक डिसेंट वर्कआउट क्लोथ्स में आना। ठीक है। यू मस्ट हैव अ गुड पेयर ऑफ शूज। शूज बड़े इंपॉर्टेंट है। और शूज कौन से, जॉगर्स टाइप? जैसे जॉगर्स, जो नॉर्मल जॉगर्स होते हैं, रनिंग शूज होते हैं, ट्रेनिंग के बहुत अच्छे शूज अवेलेबल है। वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि आपकी बॉडी का सारा वजन आपके फुट पे आ रहा है और अगर वो आपका पैर ही कंफर्टेबल नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना फिर नहीं हो पा रही होती इंसान को, और या पोस्चर्स गलत हो रहे होते हैं या आपका सही जगह पे जहाँ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ना, ये चीज़ें इंजरी
क्रिएट करती हैं। तो हम नहीं चाहते कि जी आपने अगर अपनी फिटनेस जर्नी को प्रोलॉन्ग करना है तो ऐसा काम ना ही किया कि जो आपकी जो है ना इंजरी प्रोन हो जो चीज़। सही है। तो अच्छा मुझे बताएं, एंड ऑफ द बूट कैंप ये प्रोग्राम चलता कितना है, मतलब रेगुलर? इट्स अ 4 वीक्स बूट कैंप प्रोग्राम, 4 हफ्ते का। 4 हफ्ते का। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दैट सेशन देन यू नीड टू री रजिस्टर अगेन। आप तो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, सैटरडे संडे। अच्छा, वर्कआउट प्लान ही इस तरह डिजाइन हुआ कि वी वर्कआउट 5 डेज अ वीक। ठीक है। एंड हमारी जो डाइट है वो उसको अकोमोडेट करती है उसी लिहाज से। तो वो भी डाइट भी आपकी डिसाइड हुई होती है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक डाइट भी आप लोग करते हैं? हाँ जी। डाइट से मुराद के डाइट में आपको बताऊंगा ये खाना है ये नहीं खाना। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम जो है देखें हमारे जितने अच्छा, डाइट पे ब्रेक आ गई है। श्योर। डाइट के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि ये जब आप बूट कैंप प्रोग्राम ले रहे हैं तो बीच में आपने अपना खाने पीने का हिसाब कैसे रखना है, और एंड ऑफ द बूट कैंप प्रोग्राम आपका वज़न कितना लूज़ होता है, आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें कितना फ़र्क पड़ता है, कितने प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद, ये भी हम जानेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। आजाए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी डाइट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे जब ये बूट कैंप कर रहे हैं या बूट कैंप नहीं भी कर रहे, तब भी हम ये जो डाइट आप बताएंगे कि इस तरीके से आप अगर लेकर चलें तो आपका वज़न कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। या अच्छा किरण, कोई भी बंदे की अगर हम एक फिटनेस जर्नी प्लान कर रहे हैं, इधर आई वांट टू गेन वेट और आई वांट टू लूज वेट, उसमें डाइट का जो रोल है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। लोग समझते हैं कि जी हम सब कुछ खाएंगे पिएंगे और जो है हम बगैर कोई एहतियात के और हम एक्सरसाइज करके अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अप टू सर्टेन एज तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बट जब आप 30 साल से क्रॉस कर जाते हैं तो योर बॉडी नीड सर्टेन कंडीशंस टू रिटेन अ शेप। ठीक है जी। तो उसमें ज़रूरी है कि आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करें। देखें, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको डे 1 पे ये ट्रैक करते हैं कि भाई व्हाट इज योर फिटनेस गोल। इफ समबडी वांट्स टू लूज वेट एंड गेन मसल, तो हम उनको उसी के लिहाज से डाइट प्रपोज करते हैं। अगर इफ समबडी हु इज वेरी लीन, वर्कआउट इज समथिंग दैट इज सेम फॉर एवरीवन, बट डाइट चेंज। अच्छा, किसी ने अपने वजन को मेंटेन करना है तो भी आप देखिए उसको मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए। अगर वो मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहेगा तो वो अपना वजन रिटेन भी कर सकतेगा, अपनी करंट फिजिक को भी मेंटेन करेगा। बट अगर किसी को वेट गेन करना है, ही वांट टू लुक मस्कुलर, और या उसको अपनी जो है लगता है कि मैं बहुत लीन हूँ, आई नीड टू बी समथिंग लाइक दैट कि मेरे शोल्डर्स ब्रॉड दिखें, तो उसके लिए उसको फिर ऑब्वियसली उसको हम उनको रिकमेंड करते हैं कि यू नीड टू ईट, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन मसल आपको खाना पड़ेगा। सिमिलरली पोर्शंस एंड टाइम आप बता देते हैं। होता ये है कि हम सबसे पहले अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके गोल्स को ट्रैक करते हैं कि व्हाट इज योर गोल। अगर किसी बंदे का गोल ये है कि वेट लॉस है तो उसके लिए हम आइडियली उनकी फिट, क्योंकि वो 4 वीक्स लेट्स से कोई बंदा अगर ये सोच के आता है मेरे पास कि जी मैं 4 हफ्ते के अंदर एक मॉडल फिजिक अचीव कर लूंगा, तो इट्स नॉट आपके जैसी बॉडी चाहता हूं। ऐसे आते होंगे लड़के भी मेरे तो ये है कि मैं आज भी जो है पहले अपना वर्कआउट करता हूँ जिम जाके, फिर जाके मैं अपनी क्लास कराता हूँ, तो मुझे क्लास भी कराता हूँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सारा दिन तो आपका वर्कआउट में ही इसमें देखें मेरा तो लिए तो ये पैशन भी है ना, अब तो आपकी जिंदगी बन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब आप इस एक बार अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह के सिस्टम पे अडाप्ट कर लेते हैं ना, तो यू विल बी आइंग फॉर इट। आप जो होंगे शाम में अगर जिम जाते हैं ना, तो अगर आपने एक बार ये लाइफस्टाइल अडाप्ट कर लिया तो आपको पता होगा कि यार मेरा कब काम खत्म होगा, कब मैं जिम जाऊंगा। तो हमेशा ये वो मोमेंट्स होते हैं जिसको आप ना फोर्स ही कर रहे होते हैं। तो मैं डाइट पे वापस आता हूँ। किरण, डाइट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी को अपना वेट लूज करना है तो उसको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। तो कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उनकी कैलोरीज को ट्रैक करते हैं कि जी अगर मुझे किसी बंदे का वेट रिड्यूस करना है तो हम उनसे बात करके कि भाई आपका डेली में आपका क्या रूटीन है, आप क्या खाते पीते हैं, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है। हम उसके मुताबिक उनका एक कैलोरी डेफिसिट प्लान क्रिएट करते हैं जो जिसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको खाना नहीं है। हम ये रिकमेंड करते हैं आपको खाना है और आपको शॉर्ट स्पैन के इंटरवल में खाना है। अगर आप इंटरवल में नहीं खा सकते तो आप मर्ज करके खा लें, बट एटलीस्ट हैव 3 मील्स इन अ डे। वी रिकमेंड 5 मील्स, बट जो मिनिमम 3 मील्स में ज़रूर आप स्प्लिट करें। अच्छा, उसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम अपने जो हमारे
3 अलामिया ने चीज़ें दी हैं, नियमितें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि किसी बंदे का अगर वेट रिड्यूस करना है तो हम उसको तीनों चीज़ें एक रिक्वायर्ड पोर्शंस में दें। उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए। इन्हीं बेसिस पर अच्छा ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम जो आम जिंदगी में खाना खाते हैं, रोटी, चावल, चिकन, मीट, मटन, यही चीज़ों से मिलता है। इन्हीं चीज़ों से मिलता है कि एक पाकिस्तानी आम जिंदगी में हमारा जो सबसे स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी लोग अंडा पराठा सुबह खा रहे होते हैं। तो भाई अंडा पराठा आप बिल्कुल खा सकते हैं ना। तो अगर आप इफ़ यू आर वाइज इनफ तो आप उसमें से कैलोरीज कम करने के लिए योग स्किप कर दीजिए। सही है, ठीक है जी। और जो हम इतने सारे जो प्रोसेस्ड ऑयल, कॉमन सेंस या अगर देखें, वी आर लिविंग इन एरा ऑफ इंटरनेट ना, एवरीवन इज एवरीथिंग इज एक्सेसिबल वाया आवर फोन्स। आप सिर्फ टाइप करें, आपको पता चल जाएगा। बट क्या होता है कि कोई बताने वाला होना चाहिए, जो आम आदमी होगा ना, प्रॉपर जैसे आप हैं ना। देखिए मुझे अगर अपनी बात करूँ ना, कि अगर मेरे पास भी गाइडेंस नहीं होती तो मैं कभी भी अपनी ये फिटनेस की जर्नी अचीव नहीं कर सकता। तो लोगों को ना अपने लिए हमेशा एक रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। और वो इस काम पे कंसिस्टेंट जब होंगे, जब वो एक प्लानिंग से चल रहे होंगे और वो रिजल्ट्स देख रहे होंगे, छोटे छोटे गोल्स ना। देखिए हमारे पास जब लोग आते हैं ना, तो हम उनकी सारी काउंसलिंग करने के बाद, सब चीज़ें एडवाइस करने के बाद, जो उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना, वो अपने अंदर हम उनका वीकली मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, वीकली वेट ट्रैक कर रहे होते हैं। जब कोई बंदा देखता है कि यार मैंने वीक 1 पे शुरू किया था इस वेस्ट साइज से, और मैं वीक 2 के ऊपर मैंने इंच ड्रॉप कर लिया, या वेइंग स्केल पे मेरा 1 किलो वेट कम आ रहा है, तो वो उसको देखें, हो सकता है विजुअली देखने में उसके जितने लोग हों उनको ना लग रहा हो, इनिशियली उनको ना लग रहा हो, बट उसको टेबल बता रहा होगा, स्केल्स बता रहे होंगे, तो फिर भाई उनको उनकी जीन्स और कपड़े बता रहे हो। ऑब्वियसली कपड़े जो होते हैं ना, मैं लोगों से बोलता हूँ कि जो सबसे पहली फीलिंग होती है ना हर इंसान की, उसका गट होता है, वो बताता है कि नहीं यार समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। और वो इतनी सच्ची फीलिंग होती है ना, जिस दिन आपको जैसी वो आपको एहसास होता है ना, तो आपको लगता है यार हाँ कुछ तो हो रहा है। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं, आपका ये जो बूट कैंप है, इसके जैसे फीस वगैरह है, मंथली है, वीकली है, या हमारा मैंने आपको बताया ना 4 वीक्स का प्रोग्राम होता है। 4 वीक्स की रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो फीस दोबारा देना पड़ती है। ठीक है। तो वो इसी तरीके से कंटिन्यू होती है। हमारा एक फिक्स, हमारा जो क्लाइंटेल है ज़्यादातर मैं बताऊं बेसिकली ज़्यादातर रिटेनिंग क्लाइंट्स हैं। जो इसमें होता क्या है, आपको ना अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द फिटनेस ना, तो आपको क्या होता है, जैसे आपने जिक्र किया ना कि इट्स अ फन बेस्ड वर्कआउट, क्लास में म्यूजिक चल रहा होगा, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे, जो माहौल बना होगा। एक बंदा अगर मेरे बराबर में वर्कआउट कर रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं उसको देखता हूँ बराबर में, मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा कर रहा है, एक दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं। और हमारा फिर वर्कआउट इतना ज़्यादा जो होता है इंटरैक्टिव होता है कि हम अगर करते हैं, लेट्स से कि मैं इफ आई आस्क माय क्लाइंट्स लेट्स मेक अ सर्कल एंड लेट्स डू रनिंग ऑन द स्पॉट, सिंपल जो है हम उनसे बोलते हैं कि अब क्या होता है, whoever collapse first, अब एक टाइमर चल रहा है तो पीपल ट्राई कोलैप्स से मुराद के ये नहीं गिर जाना कि whoever stops first, यानी वो थक गए कौन, तो हर बंदा जो है ना एक्सर्ट कर रहा होता है अपने आप को, वो एक्सर्ट शर्मिंदगी में भी कुछ अच्छा उसमें फायदा क्या हो जाता है कि अगर मुझसे नहीं, मैं सोचता हूँ कि जी मैं तो 10 रैप करूंगा, तो मैं किसी की देखा देखी मैं 2-3 रैप और ज्यादा कर लेता हूँ। तो ये जो चीजें है ना, अल्टीमेटली इसका फायदा किसको हुआ? अच्छा है कितने लोग? देखिए क्लास बेस्ड वर्कआउट में 15 का हमारा बैच होता है, मैक्सिमम 15 का बैच होता है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हम हर बंदे पे एक इंडिविजुअल अटेंशन जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरे लिए भी जो होगा, एक जैसे कहता हूँ आई कंसिडर दैट आई एम नॉन प्रोफेशनल। और ज़्यादा लोग आ जाएंगे रजिस्टर करवाने? अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन का क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन का तरीका? वी हैव अ फेसबुक पेज, वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज ज़रूर स्क्रीन पे आ रहा होगा। इट्स बाय द नेम ऑफ बॉडी टेमर, BODYTAMER, बॉडी टेमर। ठीक है, वी आर लोकेटेड इन कराची नियर नेशनल स्टेडियम, तो यू कैन सर्च अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल द डिटेल्स। अब देखते हैं कितने लोग मोटिवेट हुए हैं और कितने लोग रजिस्टर करवाएंगे आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आपकी जो जर्नी है ना वो हम ज़रूर सुनेंगे नेक्स्ट टाइम, आपको फिर हम बुलाएंगे। इनफैक्ट आप थोड़ी सी ना हमें यहाँ पर भी एक बूट कैंप प्रोग्राम कुछ मिनट्स का ही सही बाद में हर बंदा जो होगा मैंने कहा अभी ना स्टार्ट कर दें, ये तो इतने ज़्यादा वो हो गए ना एक्सरसाइज के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद कि आप आए और थोड़ा लोगों को जो है थोड़ी सी नॉलेज दी है। ये बूट कैंप प्रोग्राम्स मैंने भी हमेशा सुने थे लेकिन कभी भी अटेंड नहीं किया, तो कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू वंस अगेन। और हम जाते हैं एक ब्रेक पर। हम बात कर रहे थे डाइट की, अब तो आज बनेगा गजरेला और कोयला कढ़ाई। इस ब्रेक के बाद आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है।
वेलकम बैक। अब थोड़ी सी अनहेल्दी कुकिंग भी कर लेते हैं, यानी कि अनहेल्दी से मीनिंग अनहाइजीनिक नहीं, हाइजीनिकली हम बनाएंगे। बट गाजर का हलवा, गजरेला, यम्मी, मुझे तो मेरी नानी की याद आ जाती है गजरेले से। तो आज हमने दावत दी है हिना ज़ीशान को, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। 1 साल के बाद आ रही हैं कह रही हैं जी, उस वक्त भी हम लोग का सीज़न था, अमलोक का सीजन। हाँ। और मुझे इन्होंने मुझे याद दिलाया कि इन्होंने अमलोक का स्मूदी बनाई थी। और अमलोक क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, तो वो एक वाहिद वे था, मैंने कहा ये इस तरीके से तो मैं अमलोक ले सकती हूँ। और बड़े मज़े की वो स्मूदी बनी थी। क्या चल रहा है आजकल हिना? अल्हम्दुलिल्लाह MS फूड बाय शेफ़ हिना ज़ीशान के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर MS फूड कराची से आउट ऑफ कंट्री में भी मशहूर हो गया और आउट ऑफ सिटी में भी। क्या बात है। माशाल्लाह से मैं वर्क कर रही हूँ पूरे, मतलब आउट ऑफ सिटी से तो ऐसे मैसेज आते हैं कि अच्छी चीज़ें कराची में मिलती हैं। अच्छा। जब मैं कहती हूँ कि मैं डिलीवर नहीं कर पाती, तो माशाल्लाह से बाहर से आते हैं कि हमें कराची में आप यहाँ डिलीवर कर दें। ऑल ओवर कराची में डिलीवर। तो है ना, कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? केक्स वगैरह? बर्थडे केक्स हैं जी। अच्छा, बर्थडे केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, कप केक्स हैं, ब्राउनीज हैं, और फ्रोज़न आइटम मेरे बहुत माशाल्लाह। और ये कढ़ाइयाँ आज हम सीख रहे हैं ना, कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई, ये खास कराची की कोयला कढ़ाई। ये उन लोगों के लिए है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं यार अगर मेहमान आ रहे हैं 10 मिनट में हमें क्या बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे कहती हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन अगर आप वही बात है दिल से काम करें तो बहुत आसान है। सही है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ कढ़ाई जो आप 10 मिनट में आराम से अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। आज भी है ना 10 मिनट में बना देंगी और साबित कर देंगी। और साथ में हम गजरेला बना रहे हैं। ये गजरेले की रेसिपी कहाँ से सीखी? गजरे मैंने कोर्सेज किए हैं और होती वही है, सेम चीज़ें होती हैं, बस तरीक़ेकार होता है कि किस टाइम आपको क्या चीज़ डालनी है। अब थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट में कुछ खुशबू या फ्लेवरिंग में नहीं, फ्लेवर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है ना, मैं अपने केक्स में मेरे नहीं, जैसे हम इलायची डालते हैं, कुछ लोग ज़ाफ़रान नहीं, जैसे डालते अब हैं। केक्स में भी लोग मुझसे कहते हैं आप फ्लेवर डालती हैं या एसेंस डालती हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती। जो है ओरिजिनल वो बनाती हूँ, क्योंकि जब आप बना रहे हैं फ्लेवर से तो वो टेस्ट नहीं आ रहा ना आपका। चलिए आज देखते हैं ना कैसा फ्लेवर आता है। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं ना? मैं पहले खीर गजरेला करूँगी ताकि इतनी देर में वो बॉयल हो जाएगा, तो इतने में मैं कढ़ाई का कर देती हूँ। ठीक है जी। गाजरें भी आएंगी या सीज़न में? अच्छा जी, कितना दूध ले रही हैं और कितनी गाजर होनी चाहिए गजरेला में? 1 किलो मैंने दूध लिया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम का था तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था इलायची डालकर। अच्छा, इलायची खुली इलायची या पिसी हुई इलायची? नहीं, खुली वैसी साबित इलायची। साबित इलायची डाली, क्योंकि खीर बनाए आप या गजरेला, उसमें थोड़ा सा पिंक शेड पे जो दूध होता है ना, वो अच्छा लगता है, उसका अरोमा बहुत प्यारी आती है। तो कितनी देर आपने पकाया? मैंने इसको 10 मिनट बस पकाया था, 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक मतलब किया। उबाला आया तो 5-10 उबाला आया, फिर मिनट हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था इलायची डालकर। सही है, वो थोड़ा सा ओटाना होता है, एक फ्लेवर आता है अच्छा सा। सही है। तो वो जब तक गर्म होता है हम यहाँ आ जाते हैं, और क्योंकि उसमें तो अभी टाइम लगेगा और वो पकेगा। अच्छा, आप इधर आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर दूँ जी। ऑयल ये लीजिए। अच्छा जी, मेहमान आ गए हैं और अब किचन में ज़्यादा देर लगना भी नहीं है, लेकिन कुछ चढ़ाना भी है, कुछ खिलाना भी है उनको। ये ऐसे ही उल्टा दें अगर, हाँ अगर ज़्यादा चाहिए तो नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए। असल में बहुत सारे मेरे भी अपने जो होते हैं जानने वाले, वो कहते हैं आप यहाँ कोई भी मेहमान आता है बड़ी खुश दिली से बनाती हैं और जल्दी झटपट बना लेती हैं। मैं कहती हूँ रेसिपी वही होती है, बस आपको तरीक़ेकार आना चाहिए कि किस तरह आप क्या मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से 1 स्पून चाहिए होगा। कैसा वाला चाहिए आपको इसके लिए? जी, ये लो। अच्छा, बस ये थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल। फिर क्या है? अच्छा, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं है ना? प्याज बिल्कुल, सिर्फ 4 से 5 आप चीज़ों से इसको, और इतनी बेहतरीन ये बनती है कि टेस्ट में भी अच्छी होती है और खाने वाला खाता रहता है। कहते हैं मुझे जो कुछ समझ आता है ना, और मैंने मम्मी को भी देखा है कि ऐसे अचानक कोई आ गया, बैठे हुए हैं, हमने कहा नहीं खाना खा के जाइए, तो मम्मी क्या करती हैं, झटपट ना ताहरी चढ़ा देती हैं। वो तो चावलों का, आलू का, कड़ी पत्ता, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर फ्रीज़र में कबाब होते हैं, वो भी निकाल लिए, और मीठा भी झटपट से वही है, बहुत
और गरम गरम सर्व होती हैं। देसी अम्माओं की तो है ना? तहारी, सेवइयों का जर्दा बहुत मज़े का लगता है और वो लगता भी अच्छा है। हाँ, मतलब कोई गोश्त वोश्त गलाने में टाइम लगे वो उसकी चक्कर ही नहीं है। अच्छा, ये मैंने अदरक लहसुन को चॉप किया हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, चॉप। अगर आपको अपने खानों में टेस्ट लाना है ना तो आप फ्रेश पीसें अदरक लहसुन। जो वो पीस कर इतने दिन का फ्रिज में होता है ना, उससे टेस्ट नहीं आता है। हाँ, ये है कि अच्छा, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। ठीक है। मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी हाँ, तो वहाँ पर मैंने इसी चीज़ को ज़्यादा नोट किया था। अच्छा, फिर वहाँ जल्दी पर कुकिंग, फ्रेश चीज़ें फ्रेश चीज़ें। हाँ, आप अगर आप वो उसी वक्त उन्होंने कूटा बिल्कुल। और वो डाल दिया। अच्छा, अब Easy भी मैं रहता ज़्यादा है। इसको चिकन को नहीं करूँगी, मैं टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, चॉप टमाटर आपने कितने लिए? जैसे आधा किलो चिकन है, 4 टमाटर, आधा किलो ही टमाटर हाँ है ना? 4 मतलब आधा असल किलो में टमाटर। हमारे यहाँ आपको पता है मसाला ज़्यादा महंगा जाता है। हाँ हाँ अगर हम बाहर भी खाना खाने जानते तो मैं अपने हस्बैंड की बताऊंगी कि वो कहते हैं ग्रेवी कर देना हाँ, ज़्यादा। ये तो हम भी बोलते हैं थोड़ी ग्रेवी रखना, बिल्कुल खुश्क नहीं रखना। नान के साथ कुछ तो लगा के खाएं ना, बोटी के तो साथ। इसलिए टमाटर, वरना बहुत से लोग बहुत कम भी डालते हैं, लेकिन मैं अच्छा, तो समझे आधा किलो चिकन में आधा किलो, 1 किलो चिकन है तो 1 किलो अच्छा, टमाटर। इसमें दही भी डलता है, लेकिन वो ऑप्शन है आपके पास, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, वरना आप नहीं डाल रहे? आप मैं- डालेंगे? मैं भूल गई। अच्छा, भूल गई, वरना रेसिपी में है ना? रेसिपी हम में डालें ज़रूर जब आप घर में 2 बनाएं। से 3 टेबल स्पून आप दही डाल दें इसको ठीक है, भूनते हुए, सही। तो वो टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अगर नहीं भी दही है वो आप आप वैसे सिर्फ ही बन टमाटर में सकती ही, बिल्कुल। अच्छा, और हम मेरा MS फूड का मैं थोड़ा सा आपको बताना जी, जी। चाहूँगी कि हम MS फूड पे जो काम कर रहे हैं, MS फूड क्या है? क्या मतलब आप किसी के साथ मिलके काम नहीं, कर मेरा रही हैं? अपना है ब्रांड। अच्छा, MS फूड है, और उसमें हमारी ये जो आपके पेज का नाम है? मेरे पेज का नाम है ठीक है। इंस्टाग्राम पे। असल में MS फूड जो हमने स्टार्ट लिया था, वो मकसद ये था कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि हमारी रेंज नहीं है केक्स के लिए, या किसी भी जैसे 40% 50% का उन्हें खाना बनवाना है, तो यार हमारी तो रेंज इतनी है। अच्छा। तो MS फूड जो कराची में काम कर रहा है, वो इस पे कर रहा है कि आप अपनी रेंज बताएं, हम आपकी रेंज में आपको सारा काम अच्छा करके अच्छा, मतलब कि इतने लोग हैं और ये हाँ। दावत हमने करना, ये हमारा बजट है। बजट आपका ये है। पर पर्सन के हिसाब से आप हाँ। बता दें। तो अब आपका जैसे- लोएस्ट क्या है? हमारा Lowest, जो जैसे है रेट, वो खाने के ऊपर है, आप जैसे सिंपल 1-2 डिश बस, 2 ज़्यादा डिश नहीं, है, क्योंकि obviously 10,000 से बजट है। स्टार्ट है हमारा। ठीक है। और जैसे मेरे केक्स का है कि आपको पता है कस्टमाइज के कितने महंगे चल रहे हैं सही, आजकल, सही। तो मैंने इस पे भी रखा हुआ है अपना कि आप आए मेरे पास, मुझे बोलें। और लोग बोलते हैं भाई हमारी तो 2000 की रेंज है, इसमें हमें केक भी और ऐसा चाहिए, आपको कस्टमाइज केक चाहिए आपको। तो ये बस हिना हाजिर हैं आपको कस्टमाइज चीज़ और आपके मुताबिक बजट में रहकर आपको बना देंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। गजरेला अजसा, दूध 1 किलो, चीनी 1 कप, इलायची 3 से 4 अदद, गाजर कद्दू का शेक पाव, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत। आते हैं जी, वेलकम बैक। ये देखें, जादू से ना हम लोग का जो स्मूदी है वो हाजिर हो गया। नहीं, एक्चुअली हिना बना के लेकर आई है और इनको वो बात याद रह गई थी कि बड़े मज़े का बना, मैंने तारीफ़ की थी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत चिल हो रहा है अभी, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। अच्छा जी, हमने क्या किया था ब्रेक में जाने से पहले? आपने इसमें जो है अदरक लहसुन डाला, फ्रेशली चॉप, चिकन डाली और आपने टमाटर डाल के भून लिया। अभी हमने कोई मसाला नहीं डाला है इसमें, ठीक है? हमने इसको ढक के रख दिया ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। अब आ जाते हैं गजरेले की तरफ। अब देखें दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं चीनी, अच्छा चीनी, नमक और ऑयल मैं सबको कहती हूँ कि भाई आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं क्वांटिटी बताऊँ, कुछ कम खाते हैं चीनी, ठीक है, सही है, तो हाँ। इस वजह से जो आपको जितना खाएं बस वैसे। एक वो अंदाज़ा होता है कि आपने हाँ। अगर एक मैं 6 लीटर लिया टेबलस्पून डाल दूँगी। 6 टेबल स्पून डाल रही है। इलायची हमने ऑलरेडी डाल दी थी दूध में, और अब ये चीनी। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, सही। चावल मैंने इसको बॉईल कर फिर पीसे थे मैंने। अच्छा,
बॉईल करके फिर आपने मैश करे थे, क्योंकि वैसे तो हम इसको भिगो कर डालते हैं खीर वगैरह में, लेकिन फिर वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में। अच्छा अच्छा, तो नहीं कुछ लोग तो पीस भी देते हैं ना, लेकिन वो फिर भी जब आप डालते हैं ना तो वो टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो टेस्ट नहीं आता, कच्चेपन की आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो आप बॉईल अक्सर ऐसा कर होता डालें है। तो वो बहुत ज़बरदस्त से बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कितना चावल लिए होंगे अंदाजन, क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि कितने डालने हैं। मैं पिसे हुए चावल से 2 स्पून डालूंगी, क्योंकि मुट्ठी भर जैसे हम लोगों का तो वो एक होता है ना कि अंदाजे, जैसे ये पिसे हुए हैं ना। हाँ। अभी आपने इनको मैश किया हुआ है। हाँ, ये मैंने तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हमने डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। आएगा इसका खीर में? अच्छा आएगा ये। मैं तो ज़्यादातर उबले हुए चावल बच जाते हैं तो मैं खीर बना लेती हूँ। अच्छा, उसको चढ़ा दो। खास नहीं खीर बनाती। अच्छा, नहीं हमारे तो खीर बनती है तो मैं तो समझे मैं 6 से 7 घंटे तो उसको पकाती हूँ, दूध को बिल्कुल आधा कर देती हूँ, फुल ब्राउन और कलर की इतना खीर। ज़बरदस्त, मेरे तो पूरे ख़ानदान में मशहूर है। हाँ, ये तो बिल्कुल पकी वाली जो एक हाँ जी। होती है ना। अच्छा, अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी गाजर, क्योंकि ये भी टाइम लेंगी गलने में थोड़ा सा ना। सही है। वैसे मैंने एक दी थी गाजर, लेकिन आप अपने अंदाजे से अच्छा, एक बड़ी साइज़ की गाजर, ठीक है। हाँ। काफ़ी है। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, जैसे मैं खुद गजरेला इतने शौक से नहीं खाती। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है गजरेला। मैं खाती नहीं, इतने शौक से नहीं खाती हूँ। हाँ, वो खीर हो, गजरेला हो, इनका टेस्ट ही अलग होता है। हाँ ये देसी फूड्स में आ जाता है। आप ये नानी दादी का मीठा है ना, तो मैं इनसे हमेशा मैं वही रिलेट करती हूँ। अच्छा, आपने गाजर भी डाली और इसी में हमने वो पिसे हुए, यूजुअली जब हम गजरेला बनाते हैं तो चावल नहीं डालते हैं ना? नहीं, मैं डालती हूँ। हाँ ना, थोड़ा सा अच्छा, मैं गजरेले में ना बहुत से लोग इस स्टेज पर भी खाते हैं, थोड़ा सा पक जाएगा ना सही, उस पर भी खाते हैं। हाँ। और कुछ लोग बिल्कुल खीर की तरह खाते हैं। हाँ। तो इसको नॉर्मल रखें ना, ज़्यादा पकाएं ना कुछ, तो अच्छे लगते हैं। क्योंकि ठंडे होके वैसे थोड़ी सी गाढ़ा हो जाना है। सही है। हाँ, नहीं हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा खीर नुमा लगे जी सारा। अच्छा, चीनी, गाजर और चावल डाल दिया। खोपरा वगैरह भी डालना है आपने? ये गार्निशिंग के लिए। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी डाल देते हैं ना गजरेले में। बादाम पिस्ते डालती हूँ, पर अभी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए ना। सही है। इसमें हमें फिर ये अंदाज़ा भी हो जाएगा ना गाजर हमें और ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, सही है। अगर वो एकदम से डाल देंगे ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा आती है ना मुँह में, वो खीर का ख़त्म हो जाता है टेस्ट फिर। ये है कि खैर बना भी तो गजरेला ही रहे ना, हम गाजर वाला बना रहे। अच्छा, गजरेला वैसे आम रसमलाई वगैरह खीर तो मिल जाती है हर जगह, लेकिन गजरेला बहुत कम मिलता है। गाजर का हलवा ज़रूर मिलता है, वो तो आना भी शुरू हो गया। हाँ, गाजर का हलवा मिल जाता है। गजरेला आपको शायद सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याहों में मिले, केटरिंग वगैरह में शायद मिले। मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दूँ ताकि पकती रहेगी अपना। हाँ, आप हमने इसमें जो मसाले डालने हैं जी मैं हम वो डाल लेते हैं। आ जाओ, आप पता नहीं खाएंगे। मैं भी ढूंढ रही हूँ। अच्छा, ये देखें, अब हमारे टमाटर आप देखेंगी, देखें ठीक है, ये मिक्स होना शुरू हो गए हैं। सही। हालांकि आपने छिलके के साथ ही चॉप किया होगा, है ना? तो चॉप करके डालेंगे ना तो ऐसा कुछ लोग पीस कर भी डालते हैं कढ़ाई में, लेकिन वो फिर वो वाली बात नहीं आती पीसने में ना, जो वो लोग करते नहीं ना, ये से पसंद नहीं होता। हाँ, वो नहीं, उसका वो टेक्सचर भी फिर कढ़ाई वाला नहीं आता, भुना हुआ मुर्गी वाला एक आता है। स्पून दीजिएगा किरण जी। अब ये मैंने कुटी मिर्चें, कोयला कढ़ाई आज हिना बना रही है, और ये नमक, नमक और कुटी मिर्चें, लाल मिर्च, बस कुटी लाल मिर्च बस। और मसाले में और कुछ भी नहीं डालेंगे? अच्छा, सही है। हाँ, हल्दी भी नहीं डलती कढ़ाई में। मैं जब क्लासेस ले रही थी ना तो मेरे शेफ़ ने मुझे यही बोला था कि मसाले ज़्यादा डालकर तो टेस्ट आपका आ सकता है। हाँ, नहीं, कम मसालों में आप टेस्ट कैसे लाएंगे? बिल्कुल। जब मैं उनसे सवाल करती थी, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। अच्छा। मैं शोज़ देखती थी। हाँ। और फिर मैं बनाती थी कि भाई मुझे घर में भी बहुत ट्राई करती थी। हाँ। तो मैं उनसे समझती थी कि जितने मसाले डालूंगी ना उतने टेस्ट आएगा। तो वो कहते थे नहीं, और डांट भी बहुत खाई है हमने। कम मसाले। जी, वो कहते थे कम मसाले डालो। सही। अच्छा, अब ये है साबित धनिया और ज़ीरा, भुना और कुटा हुआ। सही है। ये मुझे लगता है कढ़ाई की जान है।
इसी से तो इससे टेस्ट आता वो है। ढाबे वाली कढ़ाई का। अच्छा, ये मैं आधा डालूंगी, आधा मैं दम पे डालूंगी जब मैं ये हरी मिर्चें और अदरक वगैरह डालूंगी ना जब, ताकि इसकी टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आती है हाँ, इसकी। धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। ये वो ख़ास ट्रांसपोर्ट का जो अड्डा है ना, वहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जो कढ़ाई खाते हैं ना, मंची पर बैठकर ये। बस इसको अभी 10 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छा, अब मैं कसूरी मेथी भी देख रही हूँ, वो भी आप इसमें डालेंगी? अच्छा, दम पे डालूंगी ना, दम पे। थोड़ी जब सी- कोयला भी हम करेंगे ना, कोयला क्या इस देंगे, धुआं देंगे हम। हाँ, अगर कोयला रखना है हम रख सकते हैं ताकि उसको एक वो पकड़ ले। हाँ, यहाँ रख देते हैं। कोयला कढ़ाई ना बीच में जब नहीं आई थी तो कितनी चली थी, ओहो, हर अच्छा, जगह। कोयला कढ़ाई, शिनवारी कढ़ाई होता वही तरीके का है, बिल्कुल। लेकिन बस वो लोग शौक में खाते हैं हाँ। कि भाई इसके टेस्ट वही होता है। सिंपल एक दो चीज़ें होती हैं जो आपकी चेंज होंगी इसके अंदर। हाँ, नाम बदल देते हैं तो हमें लगता है फ्लेवर है। नहीं, फिर एक आती है ना वो लाहौरी कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई, वो कहते हैं कि लाहौरी थोड़ी सी ज़्यादा मसालेदार होती है। हाँ, उसमें मसालेदार, उसमें मुझे लगता है कि सारे मसाले सब डाल देते हैं, वो उसमें सालन कुछ वाला टाइप बचता- मसाला। जी, उसमें हाँ। मुझे ये लगता है कि सभी कुछ डला हुआ होता है उसके अंदर। वो कुछ लोगों का टेस्ट वैसा डेवलप है। तो जैसे काली मिर्च की कढ़ाई, आई मीन सिर्फ हाँ, काली मिर्च होती वो है, बहुत हरी अच्छी मिर्च होती है। की कढ़ाई वो। अच्छा जी, जब तक ये भुनाई कर रहे हैं हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब तक यहाँ पर दूध भी उबल रहा है अच्छे से, हम इसको उठाते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन कोयला कढ़ाई अज्जा चिकन आधा किलो, टमाटर 3 से 4 अदद, कटा लहसुन 6 जवे, कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कोयला 1 टुकड़ा, तेल हस्बे ज़रूरत। अजय जी, वेलकम बैक। यहाँ पर गजरेला तो पक रहा है। अच्छा, हिना जो है वो थोड़े से राइस इसमें और डालना चाह रही थी। मैंने कहा ये सामने डालते हैं ताकि लोगों को भी ऐसा हो कि अगर थोड़ा थिक आपको चाह रहे हैं या थोड़ी और जल्दी करनी है तो इसकी एक टिप है कि जो कितने और डालने हैं आपने जो पेस्ट बनाया हुआ है। 1 टेबल स्पून डालूंगी, क्योंकि आप देख लें आपको जिस तरह चाहिए। मुझे लगा था कि थोड़ा सा ठीक है, पतला सा हो रहा है, सही तो है। इसलिए मैंने इसके अंदर बस डाल डाला है। देते हैं। सही। और अगर गाजर डालें, हमें लगे कि गाजर हाँ, तो डालें? गाजर भी आप इसी स्टेज पे डाल सकते ठीक हैं। है। वैसे अब मुझे लग रहा है तो मैं डाल सकती हूँ। अगर डालना आप- है? डालनी है, हाँ, डाल दें तो खाएंगी आप। थोड़ी सी। हाँ, गजरेला तो मैं खा जाऊंगी। तो फिर डाल दीजिए। डाल देते हैं ना, सारे इस्तेमाल कर लेते हैं, पक जाएगा। हाँ, ठीक है, चीनी हमने डाल दी थी, इलायची डाल दी थी, बस अब सिर्फ गार्निशिंग के लिए आपने ये- पिस्ता बादाम और खोपरा। खोपरा। सही है। यहाँ का इसके बस वो- ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा हमारे। बाकी सही। हमारी कढ़ाई अगर हम देखें, हाँ, अब वो मैं देख इसको लें cover उसमें कर अगर देती हूँ। कुछ चीज़ें हैं तो। इसलिए सिर्फ पकेगा। सही है। ये हमारी रेडी है। ठीक है, कोयला हमने गर्म कर लिया, इसका धुआं जो भी देना है ना वो अब मैं इसमें इसके कर दें। अंदर जो मैंने ये बचाया था ये डाल दूँगी। ये क्या है? साबित धनिया, कुटा पिसा साबित धनिया और जीरा जो हाँ, ये हमने पहले भी डाला था। मैंने थोड़ा सा रोक लिया था। ठीक है, ठीक है, सही है। एंड की स्टेज पे जिस वक्त तैयार हो रहा है आप इसको डाल लें। फिर ये हरी मिर्चें, साबुत। साबित हरी ठीक ये है, डाल दूँगी, और ये सूखी मेथी। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऑन कर दूँगा। ठीक है। एंड में अब असर खुशबू, खुशबू और अदरक और हरा धनिया से ये आप मैं इसमें गार्निशिंग के लिए करूँगी। अभी मैं इसको ये भी बस, हमारा। हाँ, कोयले का हमने देना है ना, हाँ, कोई देगा। वो आपको मैं देती हूँ फॉइल का। ये रहा फॉइल। फॉइल है, हाँ, ये रख देंगे ना। कोयला भी हो गया, चिमटा ये रहा। मैंने इसको अब ऑफ कर दिए फ्लेम ठीक में, है। क्योंकि ये तैयार है। ठीक है, और लें। ऑयल ये डालें और धुआं दें। आहा हा हा, मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये अमलोक का बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप लोग जानना चाहेंगे इसकी रेसिपी। बना तो ये पहले चुकी हैं, सिखा भी चुकी हैं, ऐसी वर्बली बता दो ज़रा लोगों को, इतने मज़े का है।
एक हम लोग लिया था मैंने। हाँ। और इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जूसर मशीन में डाला, फिर इसमें मैंने छील के? नहीं, छिलके के साथ। अच्छा, ज़्यादा छिलके के फ़ायदा साथ। तो छिलके के साथ ही है ना, इसका हाँ। हम जो फेंक देते हैं असल चीज़ें। सही। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर क्रीम हाँ। और दूध और कंडेंस मिल्क, बस ये डालकर और मैंने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है। सर्विंग करें। इतने मज़े का कोई शेक बना है ना ये, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, और ये चिल्ड है ना, तो वो लग रहा है कि आम का फ्लेवर आ रहा है, मैंगो आइसक्रीम लग रहा है। मैंने कहा ये सच्ची मैंगो तो नहीं डाला आपने? फिर ये नहीं, हम लोग का ही है, ये खास बना के लेकर आई और चिल करके लेकर आई है। बहुत मज़े का, ये ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और बाकी जो लोग हम लोग नहीं खाते ना शौक़ से, ये उन्हीं के लिए ज़्यादा ये उन्हीं के लिए। ये कैसे इजाद कर लिया आपने? बस है? कुछ असल ऐसे में घर में लोग मेरे हैं जो बच्चे नहीं खाते। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ होंगे ज़रूर असल में जो। इसके फ़ायदे ना हम लोग हाँ। नहीं पता हमें। बिल्कुल। इसके सबसे मेन फ़ायदा है आपकी कमर में या जोड़ों में जो दर्द हाँ, होता है ना, उसके लिए बेहतरीन है। हम लोग बेहतरीन कहते हैं कि आप ये खाएं। हाँ। और आपके जोड़ों का, घुटनों के जिनकी प्रॉब्लम है और जिनके घुटनों में गुदन जैसे होता है ना, जी, जो कम हो बिल्कुल। जाता है, हाँ। उसके लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है। मतलब मैं खुद, मेरे बैक पेन की प्रॉब्लम है, सही। तो मेरे ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जब होता है तो मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, सीधी अच्छा, लेटी हुई होती हूँ, इतनी अच्छा। चीखें निकल रही होती हैं उठने में मेरे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ये क्यों नहीं खाती? मैंने कहा मैं खाती थी, बस खा लिया। सही। लेकिन जब से सीज़न आया ना, मेरे घर में ये ज़रूर आ रहा है। ये तो वाकई देखें, आते ही ये सीज़न थोड़े टाइम के लिए, जी। मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं आपको फिर मिलेगा। उन्होंने यही बताया मुझे कि नहीं, जो बाहर आप जाएँ ना ममालिक में, तो वो लोग अपनी, जो हम लोग क्योंकि खुराकों में क्या हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड है, जंक सारा। फूड है। कि उनके में आप देखें बॉइल्ड वेजिटेबल, बिल्कुल। फ्रूट्स हाँ। लाजमी होते हैं उनके यहाँ। बिल्कुल होते हैं। आप खाना नहीं खाएं, लेकिन आपने फ्रूट लेना है। सही है, और ज़्यादा पक्के खाने भी नहीं है हाँ, उनके ज़्यादा, हम लोग तो जितना भूनते हाँ। बेचारों की जाने निकाल देते। मुझे बताएं है ना, अभी जैसे सीज़न है तो हम ये लेके फ्रीज भी कर सकते हाँ। हैं और फिर इसको थोड़ा और लंबे टाइम के लिए भी चला जैसे आप सकते हैं ना? एयरटाइट जार में लीजिए ठीक उसको, है। बर्फ़ की अगर ज़्यादा है तो आप इसको छील कर करना है। अच्छा। या इसका सिर्फ ना खाली पेस्ट बना लें। ठीक है, जैसे पल्प हाँ, पल्प निकालते हैं। निकाल कर आप बना लें, वो भी आप रख फ्रीज सकते कर हैं। लें, हाँ, ठीक फ्रीज है। बहुत अच्छा रहता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। हम लोग बहुत फ़ायदे सारे। नहीं देखते, बच्चे तो आजकल खाते ही नहीं है ये। बिल्कुल, इसके बहुत- फ़ायदे बहुत हैं। हर चीज़ में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं ना, ज़रा गूगल कर लीजिए, ब्रेक आ रही है, ब्रेक में ज़रा आप गूगल करके अमलोक के या जापानी फल, जापानी फ्रूट, इसके ज़रा फ़ायदे आप लोग देखिए। एक रिकैप ब्रेक है और फिर वापस। चिकन कोयला कढ़ाई अज्जा चिकन आधा किलो, टमाटर 3 से 4 अदद, कटा लहसुन 6 जवे, कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कोयला 1 टुकड़ा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके कटा लहसुन और कटी अदरक डालें। अब इसमें चिकन शामिल करके फ्राई करें। जब चिकन का रंग लाइट गोल्डन हो जाए तो उसमें टमाटर, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर भून लें। टमाटर भून जाए तो कुटा साबित धनिया, कुटा जीरा, हरी मिर्च और सूखी मेथी डाल के दम पर रख दें। उसके बाद कोयले का धुआं दें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। गजरेला अज्जा: दूध 1 किलो, चीनी 1 कप, इलायची 3 से 4 अदद, गाजर कद्दू का शेक पाव, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को 10 मिनट उबालकर इसमें इलायची और चीनी डाल दें और अच्छी तरह पका लें। फिर गाजर शामिल करके दूध गाढ़ा होने तक अच्छी तरह पकाएं। आखिर में पिस्ते और बादाम से गार्निश करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। दोनों चीज़ें बहुत ही सुकून से, आसानी से और जल्दी तैयार हो गई। वाकई में आपके घर मेहमान आए तो बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आप देर एंड देन उसी वक्त तैयार कर सकते हैं और गर्मा गर्म उनके सामने पेश कर सकते हैं। कोयला कढ़ाई दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त है, नान शान होते हैं, ज़रा ऐसे आलती पालती मार के बैठते और खाएं, एंजॉय करें। और गजरेला भी जो है वो भी मज़ेदार है, लेकिन गरम बहुत है, हमने गरम गरम ही उसको निकाल लिया। कुछ लोगों को जैसे घर में मलाई निकलती है ना, वो आप डालकर खाएं अगर आपको मलाई का शौक़ है तो। मलाई होती है, आप इसमें खोया डाल सकते हैं। खोया डाल सकते हैं जितनी, और बहुत से लोग तो ऐसे ही गरम गरम खाते हैं। ऐसी गरम, मतलब हाँ, मेरे अपने बिल्कुल। घर में ही मौजूद है मेरी बेटी। हाँ। उसको मीठा कुछ भी हो, कुछ भी ठंडा वो नहीं खाएगी। अच्छा, मम्मा बना रही है ना तो गरम गरम दे। हाँ हाँ, वैसे कुछ लोगों को आदत, हाँ, जैसे वो शीर ईद हो। के ज़माने में शीर जो है गरम गरम लोगों के हाँ। घर में खाया जाता है। शीर हो, खीर हो, हाँ। सब कुछ, या हर कस्टर्ड। चीज़
कस्टर्ड भी गरम? हर हाय। चीज़ वो मम्मा मुझे तो गरम नहीं, और ठंडा खाती भी नहीं है। अच्छा अच्छा, उसको हाँ, आदत हाँ, ऐसी उसको है। एक पता नहीं किस पे चली गई हमारे यहाँ कोई अपना नहीं। ही उसका कुछ है। हाँ, वो अपने मूड से चलती हाँ। है, तो माशाल्लाह से अच्छा है। नहीं चलें, आज की 2 रेसिपीज़ तो बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ना हिना को, हिना जाते जाते आप अपना पेज बता दीजिए अगर लोगों ने देना है ऑर्डर। MS फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान के नाम से इंस्टा पे भी हूँ मैं, टिकटॉक पे भी हूँ। ठीक है। और आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस सही पे है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है। तो और आप हिना जो है वो छोटी क्वांटिटी के बजाय बल्क में भी बनाती हैं, है ना? 5-5 6-6 किलो के गजरेला आपने ऑर्डर करना है, आप दे सकते हैं इनको आराम से आराम। बन से। पूरी टीम है ना आपके पास? मैं अकेली, अकेली हैं? मेरे सब पास मैनेज कोई कर लेती हेल्पर हैं? भी नहीं है। लोग इंशाल्लाह। मुझसे यही सवाल करते हैं, तो मैं असल में हाँ। ना मुझे अब पता है कि मुझे क्या चीज़ देनी है। सही है, बिल्कुल। और मैं किस आपको तरह पता बना है रही ठीक हूँ से, मैं। हाँ। और दूसरा मेरे नहीं हो सकता कि जैसे मैं काम कर रही हूँ दूसरा सामने वाला भी वो नहीं नहीं, करे। अल्लाह ताला आपको आपके काम को और थोड़ा वसी इंशाल्लाह। करे, आप अपनी टीम हायर करें। मेरे और बच्चे क्या? हैं, दोनों बेटा है, बेटी है, सही। दोनों मेरी हेल्प करते हैं। चलें, अच्छा है ना, वो मैनेज भी कर लेंगे। हाँ। और लोगों को भी जब आप हायर करेंगे हाँ। वो मैनेज भी कर लेंगे। माशाल्लाह से एक बड़ी केटरिंग कंपनी इंशाल्लाह, खोल लें आप। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया है ना, आज आप हमारे शो पर आई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हैं। वो अमलोक वाला तो शेक आपने ज़रूर ट्राई करना है, बना कर ज़रूर कीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीज़न है और ये सीज़न चला जाएगा, फिर आप लोग इंतज़ार कीजिएगा फिर पूरे साल इसका। तो ये था जी हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी रेसिपीज़, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देते रहा करें। इनफैक्ट अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं तो हमें ज़रूर मसाला के पेज पर ईमेल करें, रेफरेंस दें लाइवली वीकेंड्स का, और आइए और कुछ नया सिखाइए सबको। हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा अच्छा खाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे गुमान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।